जी बिल्कुल जी, मैं इस वक्त लाहौर प्रेस क्लब के बाहर जो है मौजूद हूँ। यहाँ पे एक शहरी ने जो है यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ बैठा हुआ है और उसने बैनर वगैरह भी लगाए हुए हैं। वो बैनर पे ये लिखा हुआ है कि मुजफ्फरगढ़ पुलिस के रवैये से तंग आकर जो है वो एहतजाजन यहाँ पे आके बैठा हुआ है। उसी की ज़ुबानी जान लेते हैं कि पुलिस ने उसके साथ क्या किया है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो क्या मसला हुआ है आपके साथ? आपने बैनर पे लिख के लगाया हुआ है कि आपको जो मुजफ्फरगढ़ पुलिस है उससे आप तंग हैं या गुंडागर्दी उन्होंने किया, आप बताइएगा ज़रा जी से। जी, उन्हें बहुत जुल्म किया है, फिरौनियत साबित कर दिया है। जो एक तहफ़्फ़ुज़ देने वाले हैं पंजाब पुलिस के अंदर, तो उन्होंने मेरे ऊपर जुल्म किया है, जुल्म के इंतहा कर दिया है कि मैं ये आपके सामने हूँ महजूर आदमी। मैं महजूर हो के अपना हक हलाल की दुकान करता हूँ, ये दुकान की तस्वीरें हैं। तो इन्होंने मेरी दुकान, वजह क्या है, सिर्फ ये दो बंदे खड़े हैं, आसिफ और सईद, ये मेरी दुकान पे हैं सिविल वर्दी के अंदर। मुझे नहीं पता ये डकैत हैं या पुलिस वाले हैं। इन्होंने मेरी दुकान से सामान ख़रीदा है, घी की पेटी, बोतलों का पैकेट, 10 किलो चीनी। मैंने पैसे मांगे हैं तो मुझे कहते हैं कि हम पुलिस वाले हैं। मैंने कहा तुम पुलिस वाले हो, मैं अपने बच्चों को खिलाऊं या क्या करूं? कहते हैं नहीं, हम पैसे नहीं देंगे, या पैसे की तुम शोर मचाएगा हम थाने के अंदर बंद कर देंगे। मुझे नहीं पता था ये पुलिस वाले हैं कौन, लेकिन जब इन्होंने पिस्टल निकाला है तो मुझे कहते हैं खबरदार कोई बात नहीं करनी। मैं फिर मोबाइल निकाल लिया, मैंने कहा खैर मैं किसी को बात करूं, भाई पुलिस वाले मेरे से मुझे सामान मुफ्त ले रहे हैं। उस टाइम इन्होंने मेरे से मोबाइल भी छीन लिया है। मुझे कहते हैं तो पुलिस वालों के सामने होता है तो आपने सीसीटीवी कैमरे चला के दिखा। मेरी दुकान पे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे, लेकिन उस टाइम जब इन्होंने देखा है कि सीसीटीवी कैमरे के अंदर चलाए हैं, जैसे ये बदमाशी कर रहे थे सिविल वर्दी के अंदर, जैसे पिस्टल निकाला था, जैसे सौदे मेरे दुकान से ले रहे थे या मोबाइल छीना है, मुझे चाटे भी थप्पड़ भी मारे हैं। तो फिर इन्होंने वीडियो देखी है, पहले इन्होंने कैमरे उतारे हैं, कैमरे उतार के फिर इन्होंने वो किया है, थाने पे फ़ोन किया है कि आजो हमने एक बड़ा डकैत पकड़ लिया है कि जिसका सामान बहुत ज़्यादा है वो डाला लेके आ जाएं। फिर वो और पुलिस वाले आए हैं तो फिर मुझे पता चला है कि ये पुलिस के अंदर है डकैत। तो फिर डाला आ गया है, मेरी दुकान का एक एक चीज़ उठाई है, मिनियारी का सामान, पाउडर करी में जो होता है मोटरसाइकिल का स्पेयर पार्ट, परचून, इजी पैसा, मूवी कैश, इजी लोड, ये सब कुछ मैं करता था। गाने वगैरह डाउनलोड करके देता था। मेरे ऊपर यकीन न करें, दुकान का कार्ड भी बना हुआ है मेरे पास। ये अल्लाह की रहमत हो गई है कि मेरे पास इनका सबूत हो गया है। जैसे मेरी दुकान से ये सामान उठा रहे हैं, मेरी दुकान से सीसीटीवी कैमरे उतारे हैं। फिर इन्होंने ये नहीं किया कि बस इन्होंने दुकान का सामान उठा के फिर मेरे घर घुस गए, घर वाड़ कर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया। ये भी तो 10-60 बंदे और भी थे। सरबरा ऐसे जो फरत अब्बास, ASI मुश्ताक अहमद कानू, ASI अब्दुल रऊफ़, बिया सईद, कांस्टेबल आसिफ कांस्टेबल, रियाज रजाकार, इकबाल रजाकार, फियाज चांडिया। थाना कौन सा था? थाना शाहजमाल, ज़िला मुजफ्फरगढ़। और इन्होंने दुकान का सामान उठा लिया, घर का सामान उठा लिया, एक एक चीज़। मेरे घर के जेवरात 3.5 लाख नकदी रकम थी, 2 लाख मेरा था, 1.5 लाख एक बंदे का कमेटी का पड़ा था, वो भी आपको बताएगा, हलफ चुक के बताएगा भाई मेरे पड़े थे। तो वो रिकॉर्डिंग पे भी कहते हैं कि जब हमने तलाशी किया है तो फिर इसका सामान आ गया है, तो इसका हक क्या बनता है तलाशी करने का? ये सिविल वर्जी के अंदर देखें G3 राइफल लाई हुई है, ये मेरे घर से सामान उठा रहा है। तो फिर ये मुझे ले गए थाने के अंदर, मुझे थाने के अंदर बंद कर दिया, 1.5 महीना कैद में रखा। उसके बाद इन्होंने मेरे ऊपर 6 FIR चोरी की दी है। ये मेरे पास जो मौजूद हैं ये 6 FIR। तो ये चोरी करता है, 6 की 6 चोरी की। ये 6 के 6 चोरी के हैं। और नामालूम में नामजद किया है कि एक जो पीटर होता है 12 वाला, ये वो उठा कर जा रहा था, जो 40 गट्टे गंदम के उठा गया है। मैं अल्लाह से डर के कह रहा हूँ कि आज तक कोई बंदा भी कह दे इसने हमारी सुई उठाई है या मेरे ऊपर वो साबित कर दें तो मुझे इधर फांसी दे देना। मैं ईद भी इधर गुजारी है एक इंसाफ असूल की खातिर। फिर मैं जब जमानतें करा के बह रहा हूँ, मैंने DPO साहब को दरख्वास्त दी है, RPO को दी है, एडिशनल AG साहब को दी है, इधर AG साहब लाहौर को दी है, वज़ीर आला को दी है, लेकिन कहाँ से मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। जो आता है वो कहता है ये पाकिस्तान में तुम्हें इंसाफ मिलेगा। खुदारा मैं हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कि मुझे इंसाफ दें। खुदारा के मेरे बच्चे जिन्होंने जुल्म किया है वो अपने अपने घर बैठे हैं, वो अपनी कुर्सियों पे बैठे हैं, अपने सब कुछ बहाल है उनका। मैं इधर एक इंसाफ के लिए रोड पे रुल रहा हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी बीवी है, घर का भी सब कुछ लूट के ले गए, ना खाने के लिए कुछ है ना पीने के लिए। लेकिन मैं ये करता हूँ कि
अपील करता हूं कि मुझे इंसाफ दिया जाए। मैं मांगने वाला नहीं हूं, इधर भी लिखा हुआ है, लेकिन आज अब मैं मजबूर हो गया हूं। ईद इधर गुजारी है, ना बच्चे को कुछ खाने पीने के लिए ना कुछ। मैं मांग नहीं रहा हूं, पहले इंसाफ दे दें, या इंसाफ नहीं दे सकते खुदारा कोई भाई खुदा के लिए मुझे मेरी मदद करे जिस तरह की कर सकता है। मेरा कोई केस लड़ना चाहता है तो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, ऐसे कर ले। या कोई मदद करना चाहता है या कोई दुकान की कोई चीज़ की, तो मैं ये कहता हूँ कि मेरी मदद करें, पहले इंसाफ दिया जाए। जिन्होंने मेरे साथ जुल्म किया है वो मेरा सामान वापस दिया जाए, जो नकदी रकम थी वो वापस दी जाए, उनको सख्त इबरतनाक सज़ा दी जाए कि मेरे साथ तो उन्होंने सख्त जुल्म कर लिया है कि और गरीब बच जाएँ उन फिरौनों के हाथ से। ठीक है, तो मेरे पर्चे भी खारिज किए जाएँ। ये मैं बड़ा डकैत हूँ, चोरी की 6 FIR दर्ज किया एक ही दिन में, ना मालूम FIR के, ना ये छूटेगा ना किसी के आगे फरियाद करेगा। या ऐसी कोई बात है? मेरे CCTV कैमरे उनकी कस्टडी में है, मेरा निकाह नामा ले गए, ये क्या तुक बनता था? मेरे मोटरसाइकिल के कागजात, जेवरात, सब कुछ जो जिसके ऊपर मैं खाते लिखता था वो भी लेके गया है। खुदारा अल्लाह के वास्ते मुझे इंसाफ दे, इंसाफ दे। हाँ जी, बिल्कुल आपने इस शहरी की बातें सुनी। इसका ये कहना था कि मुजफ्फरगढ़ जो पुलिस है उसने इस पे जुल्म ढाया है और सामान ना देने पे, मुफ्त सामान ना देने पे जो है वो पुलिस वाले इसका सारा कुछ जो है वो लेके चले गए हैं और इस पे झूठे मुकदमात भी किए हैं। और अब ये मुल्तान से चलकर यहाँ पे लाहौर प्रेस क्लब के सामने जो है वो आया है और इसका ये कहना है कि IG पंजाब को भी दरख्वास्त दी है और वज़ीर आला हाउस भी दरख्वास्त दी है, लेकिन किसी ने अभी तक बात नहीं सुनी। अब हम इनके पास आए हैं और इनकी सारी बात सुनी है। हमारा भी ये हुकूमत से और हुकूमत पंजाब से और पुलिस के आला अफसरान से गुजारिश है कि अगर वाकई ही इसके साथ ये सारा कुछ हुआ है तो इसको इंसाफ मिलना चाहिए। जी।